हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी इस वक्त, उनके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर आपके लिए। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी, जहाँ बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते नज़र आ रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। बहुत अकेलापन है, बहुत खालीपन है, और आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलती नज़र आ रही है इनको। बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं, जैसे जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं उन सबको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर जो इन्होंने दूरियां बनाई, जिस रीज़न से बनाई थी, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा जैसे एहसास होता नजर आ रहा है। आपने पास में बहुत कोशिशें की हैं, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की होगी। जब ये आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, कि जो भी रीज़न, इनको कन्फ्यूजन था, इस रिश्ते के ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि ये आगे कितना इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, स्टेबिलिटी नहीं देखते थे इस रिश्ते में। तो बहुत सारे इनके रीजंस, इनके दिमाग में जो चीज़ें भरी हुई थी उस टाइम में, तो अभी उन सब चीज़ों के बारे में सोचने नजर आ रहे हैं कि इन्होंने जो मूव अवे किया, आपसे दूर चले गए। आपके रोकने के बहुत प्रयास के बाद भी इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी है। समझाया आपने बहुत है, समझाने की बहुत कोशिशें की आपने, बट नहीं समझ पाए। तो अब उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये इस समय आपको भुला नहीं पा रहे हैं। एक एडिक्टेड कार्ड है, डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके बारे में नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके साथ की प्रेजेंस को, आपके साथ की बातों को, जो आप लोगों की कॉल्स रहती थी, जो आप लोगों की मीटिंग्स रहती थी, जो चैट्स रहती थी, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते थे, हर चीज़ जैसे इनके लिए ये एडिक्टेड है। जैसे आप इनकी लाइफ में शामिल हैं, आप इनकी आदत में शामिल हो, कि इनकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गए हो कि जिससे ये चाह कर भी खुद को दूर नहीं कर पा रहे। कोशिशें बहुत की है इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट करने की, जहां इनको इस चीज़ का लगता था कि ये रिश्ता इतना गहरा नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, कैजुअल कनेक्ट है, बट वहां पर ये अभी नॉन स्टॉप आपके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। हाईली अट्रैक्टेड रहे हैं पास्ट में। ऐसा नहीं है कि आपके साथ एक कनेक्ट, अच्छा बॉन्डिंग नहीं शेयर किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फिजिकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है। इन्फैचुएशन कार्ड है, तो डेफिनेटली हाईली अट्रैक्टेड रहे होंगे, एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते होंगे, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके साथ महसूस की। लेकिन जहाँ स्टेबिलिटी की बात आई, जहाँ कमिटमेंट की बात आई, जहाँ चीज़ों को आगे ले जाने की बात आई नेक्स्ट लेवल पर, वहाँ ये कन्फ्यूज हो गए, वहाँ इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी, इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं। वही अब ये चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। जो दायरे, जो इन्होंने अपने आप को एक फिक्स्ड माइंडसेट में रखा था, या जो भी इनकी मिसकंसेप्शंस थी, कुछ ऐसी सोच थी, थिंकिंग थी, उन इल्यूजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। उन चीज़ों से बाहर आगे देखते नजर आ रहे हैं कि इस रिश्ते का क्या पोटेंशियल था। जो आप लोगों की कंपैटिबिलिटी रही है, जो बॉन्डिंग रही है, वो एक समझ पा रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, कोई कह लीजिए बहुत ही मेड फॉर ईच अदर वाली जो एनर्जी होती है, उस तरह की एनर्जीज ये फील कर पा रहे हैं। एंड स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग है, तो डेफिनेटली इनको इस रिश्ते के बॉन्ड का एहसास हो रहा है। जो कह लीजिए किसी तरह का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शंस होते हैं, या डिवाइन की गाइडेंस के हिसाब से, या पास्ट लाइफ कनेक्शंस, या सोल टू सोल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं आपके साथ, कि इनको किसी तरह के रियलाइजेशन हुए हैं, किसी तरह के अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जहां पर अब ये इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, साथ में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो भी चीज़ें इस रिश्ते में ख़राब हुई, इन्होंने सोचा नहीं था कि आप इतना ज़्यादा इनको इम्पैक्ट करोगे, आपसे दूरियाँ।
जहां आप ये बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए और काफ़ी डीप रिग्रेट है, एक डिप्रेशन है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। इन्होंने पास्ट में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाले। जहां आप इनको रोक रहे थे ये नहीं रुके। वो सब चीज़ों का जैसे दर्द यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनको उन चीज़ों का एहसास हो रहा है, उन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर कि काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं इस समय। काफ़ी कह लीजिए एक सोल अवेकनिंग वाली एनर्जी है जहाँ पर इनको बहुत कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है कि इन्होंने किस रिश्ते को ख़राब कर दिया, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट था और आपकी कदर नहीं की उसमें। तो काफ़ी एक रियलाइजेशन वाली एनर्जी है। इनके बिलीव्स, इनके इल्यूजन्स टूटते नजर आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली हो सकता है इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं जहां पर ये डिस्टर्ब्ड हैं या आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा खल रहा है कि एक अकेलापन, खालीपन लग रहा है आपके साथ, बहुत ज़्यादा एक कंप्लीशन फील करते थे। तो मेनली कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे, इल्यूजन या जो पर्दा सा था एक इनके आगे, एक आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि जहां पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वहां पर ये अब समझ पा रहे हैं। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी कार्ड क्यों आया है? ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी क्यों आया है? बहुत ज़्यादा सफरिंग में, इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, पूरी तरह से रिश्ता एंड किया हो सकता है, आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हो, आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, जो भी ये आपसे दूर हो गए। अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि इन्हें समझ आ रहा है कि आप ही थे जिसके साथ इनकी खुशियाँ थी, इनका सुकून था, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट था। बट इनको अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, जो इन्होंने आपसे दूर आपसे हुए हैं, जो आपकी एक भी नहीं सुनी, हर चीज़ का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड है इस समय, काफ़ी स्टक है। जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशंस या चैलेंजेस चल रहे हैं, जिस भी रीज़न से इनको रियलाइजेशन हो रहा है, तो बट इनको अभी एहसास हो रहा है कि इनकी तरफ से गलती होगी, इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा दिया। काफ़ी रोना, काफ़ी परेशान होना, रातों को ना सो पाना, काफ़ी रिग्रेट है यहाँ पर, अपने एक्शंस का रिग्रेट है इनको जो इन्होंने किया इस रिश्ते में। काफ़ी ओवर थिंकिंग है, नॉन स्टॉप आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में, पोटेंशियल के बारे में कहिए, हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और जो पास्ट में आपके एफर्ट्स रहे हैं, जो आपका साथ रहा है, हर चीज़ को जैसे समझ पा रहे हैं। अभी डीप रियलाइजेशन है कि इनकी तरफ से गलती हुई, जो ये आपने बहुत रोका लेकिन ये फिर भी चले गए आपको छोड़कर। चलिए देखते हैं अवेकनिंग क्यों आया है। अवेकनिंग, जिस तरह से आप केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो इनके लिए, वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस रिश्ते को में जो बिखराव आया है, जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, हर चीज़ इनको समझ आ रही है इस समय। काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी सफरिंग है। हो सकता है इनकी लाइफ में और लोग हों और प्रायोरिटीज़ हों जिसकी वजह से इन्होंने सोचा था कि आपसे दूर होना इनके लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं रहेगी, कोई टास्क नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको। लेकिन वहीं पर इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, इस चीज़ की रियलाइजेशन कहीं अवेकनिंग होती नज़र आ रही है, जहाँ अब बाकी लोगों के होते हुए भी ये बहुत अकेले हैं। एकदम इमोशनल लॉस है, सफरिंग है। जो आप सुकून या जो कंप्लीशन आप इनके लिए लाते थे, या आप जितनी मेहनत करते थे इस रिश्ते पर, जितना आपने इनको पैम्पर किया है, जितना आपने इनका ख्याल रखा है, इनका साथ दिया है, और इन्होंने आपकी एक बात भी नहीं सुनी या आपकी बिल्कुल कदर नहीं की, आपकी वैल्यू ही नहीं की है, बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, बाकी लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का पछतावा होता नज़र आ रहा है। एक डीप रिग्रेट की एनर्जी है कि इन्होंने एक बहुत ही इनोसेंट प्योर सोल को, जिसने बहुत दिल से आपने जो मतलब इनको चाहा है, जिसने बहुत दिल से चाहा है, उसके एफर्ट्स को, उसके प्यार को इन्होंने रिजेक्ट किया है। काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी रिग्रेट से गुजर रहे हैं। लोग हो सकते हैं जिनके इन्फ्लुएंस में आगे हों, जहां ये पास में नहीं समझ पाए हों इस रिश्ते की बॉन्डिंग गहराई को, कि अब समझ पा रहे हैं, जहां ये रियलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं, अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं। एंड अट्रैक्शन कार्ड क्यों आया है? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्यों आया है? एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी तरह की न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रहे हैं, या कोई अगेन फीमेल एनर्जी की यहाँ पर वाइब्स हैं कि कोई अगर इनकी लाइफ में कंट्रोलिंग फीमेल है,
कि जिस वजह से आपकी तरफ नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं एंड एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं, जो भी आप लोगों में डिफरेंसेस आ गए हैं, जो गैप आ गया है दोनों में, उसे ठीक करना चाहते हैं। दूरियां जो आ गई हैं उन्हें मिटाना चाहते हैं। आपके साथ एक बहुत लविंग वे में कह लीजिए चीज़ों को ठीक करने की एनर्जी है कि एक न्यू बिगनिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग लविंग एनर्जीज हैं यहाँ पर, जहाँ आपके लिए बहुत डीप लव फील कर पा रहे हैं। एडिक्टेड कार्ड क्यों आया है? एडिक्टेड, किंग ऑफ कप्स, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है, केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इनके इस समय, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए एक इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्बैलेंस वाली एनर्जी, जहाँ पर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है कि आपके साथ कुछ नई शुरुआत करनी है, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एडिक्टेड है किंग ऑफ कप से, तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर, दोनों लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्गली आपके लिए क्रेविंग है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत डीप रियलाइजेशन है यहाँ पर, बहुत ही गहरा एहसास है, बहुत गहरी अवेकनिंग है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते नज़र आ रहे हैं चीज़ों में। मतलब जैसे आपका चेहरा इनकी नज़रों के सामने से हटता नहीं होगा, वो वाली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे होगे। आपकी बातें जो भी रही हैं, जो आपकी फ़ोटोज़ होंगी, जो भी चीज़ें हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर कि बहुत ही गहराई से, मतलब कह लीजिए बहुत स्ट्रांगली आपको मिस कर रहे हैं आपको। डीप कॉन्टेम्पलेशन क्यों है? डीप कॉन्टेम्पलेशन कार्ड प्लीज क्लैरिफाई। डीप कॉन्टेम्पलेशन, इनको अपनी गलतियों का एक्चुअली एहसास हो रहा है यहाँ पर, वही चीज़ें ये जो पास्ट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर मिला है, कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब चाहे इनकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जो भी इनको इन्फ्लुएंस करते थे ना आपके अगेंस्ट, वहीं पर इनको कहीं कुछ ना कुछ दिल को बहुत बुरी तरह से ट्रिगर मिला है, कुछ धोखा, कुछ चीटिंग, किसी तरह का ट्रिगर, कुछ ऐसी सिचुएशंस इनकी लाइफ में घटित हुई हैं जहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, और तब जाकर ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, जहाँ ये थिंकिंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं, थिंकिंग मोड में आ रहे हैं कि आपका प्यार या आपका साथ कितना प्योर था, या कितने आप इनके साथ कनेक्टेड रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी जो आप इनके साथ जिस तरह की बॉन्डिंग थी, या आप जिस तरह से इनके लिए केयरिंग रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। एक वेटिंग एनर्जी है, प्लानिंग की एनर्जी है, एंड डेफिनेटली जो भी कुछ हुआ है इनकी लाइफ में, जहाँ पर इनको लोगों ने कुछ हर्ट किया है, जहाँ ये इस जोन में गए हैं, जहाँ ये सेलिब्रेशन या लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, खुशियों में थे, या कह लीजिए इनका सर्कल इस तरह का हो कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हमेशा उन्हीं के साथ, लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त हों, चाहे परिवार हो, जो भी हो। तो वहीं पर इनको अब समझ आ रहा है कि ये सबसे डिस्कनेक्टेड है, सबसे अकेले रहकर उस दर्द को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सह रहे हैं, एंड आपको बहुत मिस कर रहे हैं जहां ये इमोशनली टूटे हैं। तो वर्क ऑन योर कनेक्शन, वर्क ऑन योर कनेक्शन क्यों आया है? एक नई शुरुआत करनी है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, काफ़ी इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं इस समय। जो इन्होंने आपको हर्ट किया था, जो पास में इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले थे, जहां आप बहुत कोशिशें करते रहे और इन्होंने एक नहीं सुनी, अब सब कुछ समझ आ रहा है इनको। किसी ना किसी तरह की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है इस समय, और एक काफ़ी डीप सफरिंग में है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स दोनों आया है कि पछतावा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कि इन्होंने आपकी कद्र नहीं की, आपके साथ बहुत कुछ गलत व्यवहार किया हो सकता है, मिसबिहेव किया हो, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की हो, आपकी वैल्यू नहीं की हो, मतलब हर चीज़ का जैसे इनको रिग्रेट हो रहा है। और बाकी लोग इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं, कि बहुत कुछ इच्छाएं हों सब लोगों की इनसे, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कि जहाँ ये सबके लिए सब चीज़ें करने के बाद भी लोग खुश नहीं हैं इनसे। जहाँ आपके साथ जो था कि वो एक अलग ही कनेक्ट था, कि जहाँ पर आप एक अनकंडीशनल वे में इनके साथ हमेशा गिविंग एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, अब कमिटमेंट में आना चाहते हैं। इस कनेक्शन पर क्यों वर्क नहीं किया, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है।
आपके प्यार को नहीं समझ पाए, उस चीज़ का रिग्रेट है कि क्यों नहीं समझ पाए इस समय रहते, क्यों इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, क्यों इस कनेक्शन पर वर्क नहीं किया। तो वही क्राइंग एंड डिप्रेशन है, यहाँ पर भी सफरिंग है। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि समय रहते क्यों इन्होंने इस रिश्ते को नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, चीज़ों को नहीं समझ पाए कि आप कितना रोक रहे थे बट नहीं किया। क्राइंग एंड डिप्रेशन क्यों है? अब अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, यहाँ भी डीप कॉन्टेम्पलेशन है, यहाँ अवेकनिंग है, सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, शोक मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं। क्राइंग एंड डिप्रेशन। एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्स, कितनी बार आ रहा है इस शफलिंग के बाद? बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको, इनके किए का, जो इन्होंने किया है उस सब का पछतावा है, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई उस चीज़ का डिप्रेशन है, जो ये आपको बीच राह में छोड़ गए उन सब चीज़ों का अफसोस करते नज़र आ रहे हैं। लोगों के होते हुए भी एकदम अकेले हैं, सफरिंग में हैं, काफ़ी दर्द से गुजर रहे हैं, सबसे डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं अपने आपको, कहीं किसी से ज़्यादा मिलते नहीं होंगे, या अगर लोग होंगे भी तो ये बहुत अकेले हैं, बहुत मतलब लोगों के होते हुए भी इंसान भीड़ में भी तन्हा वाली एनर्जी होती है ना, जहाँ इंसान एकदम अकेला होता है, चाहे जितने भी लोग आसपास हों, अंदर से खुशी नहीं है, सुकून नहीं है। वो एक पछतावा है, एक रिग्रेट है कि किन लोगों के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे दूरियां बना गए। मतलब क्या कहें, अभी हीरे को खो दिया, वो कहते हैं ना पत्थरों में हीरे को खो दो, वो वाला कुछ रहता है कि कहाँ इन्होंने सोचा था कि कोई और एक जेम स्टोन की तरह निकलेंगे, वहां पर वही सब लोग पत्थर निकले, कंकड़ निकले एक्चुअली। डिवाइन टाइमिंग क्यों है? आपके साथ कमिटमेंट में आना है, एक राइट टाइम का वेट करते नजर आ रहे हैं कि ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक रीयूनियन में, एक प्रॉपर कमिटमेंट में आना चाहते हैं। मतलब अब इस चीज़ के बारे में क्लियर हो रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके लिए एक्शन लेना है। अगर पास में डिफेंसिव थे, जो भी चीज़ें थी, वहाँ से अब खुद को दायरों से बाहर निकालते नजर आ रहे हैं कि कमिटमेंट की तरफ आपके साथ बढ़ेंगे, आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से शुरू करने के बारे में आपसे चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि ये इस चीज़ के बारे में क्लियर हो रहे हैं कि आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आपके साथ ही आगे की लाइफ देखते हैं। तो एक राइट टाइम का वेट करते नजर आ रहे हैं कि जहाँ पर कब आपको अप्रोच करें, कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं, चीज़ों को शुरू करें। स्टक रहे हैं लेकिन अब एक्शन वाली एनर्जी में आते नजर आ रहे हैं। इन्फैचुएशन क्यों है? आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कह लीजिए स्टॉकिंग की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय। एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इमोशंस, बट डेफिनेटली आने वाले समय में एक्सप्रेस करेंगे। जो ये पहले इस रिश्ते के लिए डिनाइल मोड में थे, जहाँ पर ये नहीं मानने को तैयार थे कि ये रिश्ता इतना गहरा है इनके लिए, इतनी गहरी छाप है आपकी, या आपके प्यार की गहराई नहीं समझ रहे थे, या इस रिश्ते को नहीं समझ पा रहे थे, तो वहां पर इनका विजन क्लियर होता नजर आ रहा है, इनको क्लैरिटी आती नजर आ रही है, इनका इंट्यूशन इनको गाइड करता नजर आ रहा है, जहां ये समझ पा रहे हैं कि एक इन्फैचुएशन नहीं थी, एक जैसे अट्रैक्शन नहीं था, एक रैंडम कनेक्ट नहीं था, ये एक बहुत गहरा रिश्ता था। और आपकी तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, जिस भी ऑरा में आप हो, थोड़े से मिस्टीरियस हो सकते हो, शायद आप अपना बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं इनको, तो वो चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। इस समय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत ही हाई अट्रैक्शन है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बाकी लोग, बाकी प्रायोरिटीज, सब चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से, चीज़ों से बाहर निकलकर आपके साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ का विजन इनका क्लियर हो रहा है, इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, लुक बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया है? जो ये पास्ट में लोगों की बातों में आ गए थे, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, जैसे लोग बहका रहे थे वैसे चल रहे थे, जहाँ ये इस रिश्ते पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे पास्ट में, जहाँ इनको बहुत ज़्यादा डाउट्स हो गए थे कि ये रिश्ता आगे के लिए, इस रिश्ते में कोई पोटेंशियल नहीं है, ये रिश्ता आगे लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, लास्ट नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डाउट्स इनके दिमाग में डाल दिए गए थे,
कुछ बहका दिया गया था कह लीजिए, या लोगों का कंट्रोल हमेशा से इन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा हो, जहाँ ये आपसे दूरियां बना गए, आपसे डिस्कनेक्ट हो गए उन इल्यूजन्स की वजह से। जो भी इल्यूजन्स थे इनको, उन वजह से ये आपसे दूर हो गए। बट अब इनको वही समझ आ रहा है कि उन इल्यूजन से बाहर निकल पा रहे हैं, उसके आगे देख पा रहे हैं कि जहां आपके लिए रिग्रेट हो रहा है, कि इनके एक्शंस के लिए रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्या गलती कर दी। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, प्लानिंग की एनर्जी है, आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एक बहुत हैवी या स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की एनर्जी है यहाँ पर। बाकी कार्ड्स में भी आई है, यहाँ पर भी वही है कि आपसे मिलकर चीज़ों को समझना चाहते हैं, डीपर वे में डिस्कस करना चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ों में आगे बढ़ना है। जो आप पास्ट में समझाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, तो वो जो आपका पर्सपेक्टिव था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, या क्या इस रिश्ते को ठीक करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। लोगों के इन्फ्लुएंस, लोगों के जो इल्यूजन्स लोगों ने क्रिएट किए थे, उनसे बाहर निकल पा रहे हैं। डेफिनेटली इनको, इनका इंट्यूशन वर्क कर रहा है इस समय, कि चीज़ें समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। साइंस अभी आ जाते हैं क्लैरिफिकेशंस में, तो राशियों की ज़रूरत नहीं है बताने की। सो क्या एक्शन रहेगा इनका? 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, वही एकदम क्लियर है, क्लैरिटी है इनको कि अभी आपके साथ ही सक्सेस चाहिए इनको, आपको साथ ही चीज़ों में आगे बढ़ना है, आपको आपके साथ एडिक्टेड एनर्जीज हैं, हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एक मैग्नेटिक पुल है, सक्सेस चाहते हैं। फायर एलिमेंट बहुत हाई है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, और एक बोल्ड वे में एक्शन लेने की एनर्जी, जहाँ पर इंसान जिस कार गुजरना चाहते हैं ना, वो वाली एक एनर्जी होती है कि हाँ करना है मुझे, किसी की सुननी नहीं है, किसी के कंट्रोल या किसी के उस बातों में आकर नहीं करना है। पैशनेट है, पैशनेट रीस्टार्ट अगेन वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक पैशनेट वे में न्यू बिगनिंग है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली आपकी तरफ इंक्लाइंड है, बहुत ज़्यादा झुकाव है, एंड सक्सेस लाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। लोगों के कंफ्यूजन, लोगों के इल्यूजन्स जो क्रिएट किए थे, जो बाउंड्रीज इन्होंने लोगों के बहकावे में आकर क्रिएट कर दी थी, जहां आपसे दूरियां बना गए थे, अब ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। तो फायर एलिमेंट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया यहाँ पर, तो डेफिनेटली पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर नंबर है 6 आया है, 1 आया है, एंड 5 नंबर है। तो 6 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। मान लीजिए 5 वीक्स, 5 से 6 हफ्ते आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, अगेन वही अट्रैक्शन वाली, एडिक्शन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, वही जो नॉन स्टॉप आप इनके दिमाग में छाए हुए वो वाली एक एनर्जी है, जहाँ पर ये भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी नज़दीकियों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एडिक्टेड है वही आपके लिए ना। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं, रिग्रेट है जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपकी बातें नहीं समझे, आप जो चीज़ें कहना चाहते थे नहीं समझ पाया, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो हाँ, कुछ रीज़न थे जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, उन सब चीज़ों के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना चाहते हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट यू गो। तो इनकी स्टूपिडिटीज थी जो इतना एडिक्टेड होते हुए भी, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होते हुए भी आपसे दूरियां बना गए, दूरियां बनाते हुए भी दुख हो रहा था, बट फिर भी दूरियां बना गए, क्या कहें। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। सो आपकी तरफ से किसी तरह के इशारे, किसी तरह के जेस्चर का वेट कर रहे हैं कि आप इनके लिए अभी भी वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो इनको पता नहीं, कुछ तो कन्फ्यूजन हो गया था पास में, जहाँ ये आपसे डिस्कनेक्ट हो गए। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक फिजिकल क्रेविंग है। तो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। आने वाले 6 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, डेफिनेटली हाईली अट्रैक्टेड है। अभी की एनर्जीज ऐसी हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है।
तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।